friends, welcome again in my YouTube channel Learn Botany. So today this video I am going to discuss about another member of the class Basidiomycetes, that is Stelago, and it is commonly known as smut because it generally causes smut in the cereals. Okay, so first of all let's see the occurrence. So Stelago जो है वो मतलब ऑलमोस्ट इसकी 300 स्पीसीज रिपोर्टेड है जो कि कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब क्या है कि ये सभी जगह आपको कॉमनली मिल जाएंगी। और ये जो ये स्पीसीज है ये मेनली जो सीरियल्स हैं, ग्रासेस हैं, और जितने भी हमारी ओट, मेज, बार्ली, ग्रासेस, शुगर केन, इन सबको क्या करती है, इन्फेक्ट करती हैं। ऑल स्पीशीज आर पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या है कि होस्ट जो जिस पर अटैक करेंगी वो होस्ट होगा और बाकी उस पर पैरासाइट के फॉर्म में रहती हैं, अपना न्यूट्रिशन वगैरह जो भी है ये उनसे लेती हैं। एंड ये जो डिजीज़ है इसको हम कॉमनली स्मट डिजीज़ कहेंगे बिकॉज ये क्या कर रही है, स्मट कॉज कर रही है, राइट। बिकॉज ये स्मट को कॉज करती है तो उस वजह से हम इन्हें बोलेंगे स्मट डिजीज है। एंड जब ये स्पोर बनाना स्टार्ट करेंगी, ओके, क्योंकि प्लांट बॉडी पर स्पोर बनाएंगी तो उसमें क्या होगा कि ये एक जो स्पोर है उसका कंप्लीट मास के फॉर्मेशन कर देती है, पाउडर लाइक मास का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे, ओके। और जिस वजह से क्या होगा, क्योंकि अगर आप सोचिए कि मतलब ये बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मतलब जो हमारी जितनी भी क्रॉप्स हैं, सीरियल्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करती है, तो प्लांट की क्रॉप्स की जो भी इकोनॉमिक जो वैल्यू है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ओके। जिस वजह से क्या है हमारी कंट्री को बहुत ही ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है एवरी ईयर। सो स्पेशली यूपी, पंजाब में, ओके। सो इस डिजीज़ जो ये फंगस जो डिजीज़ कॉज करता है उसको हम कॉमनली कहते हैं कंगेरी, करंजूसा या फिर कांडवा। ये कुछ कॉमन वहाँ के जो लोकल नेम्स हैं जिनसे मतलब इन डिजीज़ को इस तरीके से वहाँ पर बोला जाता है, राइट। नाउ सम इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ स्टिलेगो, यानी कि क्योंकि स्टिलेगो की बहुत सारे स्पीशीज़ हैं जो कि डिफरेंट तरीके के स्मट को कॉज करती हैं। सो लेट्स सी, देखिए जो सबसे पहली स्पीसीज है स्टिलेगो ट्रिटिसाई, ये क्या करती है, लूज स्मट ऑफ वीट को कॉज करती है, जिसमें आप देखोगे कि जो वीट का जो फ्रूट वाला पार्ट होता है, ओके, तो वहाँ पर स्पाइलेक्ट वाला जो रीजन होता है वहाँ पर क्या करती है, कंप्लीटली स्मट को कॉज करती है। एंड सेकेंड वन इज स्टिलेगो एवेनी, ये लूज स्मट ऑफ ओट कॉज करती है। थर्ड वन इज स्टिलेगो मैडिस, ये लूज स्मट ऑफ कॉर्न कॉज करती है। फोर्थ वन इज स्टिलेगो हॉर्डी, ये कवर्डेड स्मट ऑफ बार्ले कॉज करती है। एंड फिफ्थ वन इज स्टिलेगो न्यूडा, ये भी क्या करती है, लूज स्मट ऑफ बार्ले कॉज करती है। सो हेयर देयर आर टू इम्पोर्टेंट points, okay, which we will have to remember because both these are different. Covered smut is different and loose smut is different term, okay. covered smut means क्या है कि पूरी तरीके से कवर्ड करके वो क्या करेगा, प्लांट को इन्फेक्ट करेंगे स्पोर। एंड जो रिप्रोडक्शन है इसमें मेनली सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों टाइप से होता है, तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दैट इज मेनली इसमें इसके लिए दो तरीके के माइसिलियम होंगे, पॉजिटिव माइसिलियम जिसे हम प्राइमरी माइसिलियम बोलेंगे, सेकेंडरी माइसिलियम जिन्हें हम नेगेटिव भी बोलते हैं। अब आप देखिए कि पॉजिटिव को आप फीमेल करें कंसिडर या मेल करें, वैसे ही नेगेटिव को आप मेल करें या फीमेल करें, हम कोई भी चीज़ को कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं समझने के लिए। ये ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव हमेशा फीमेल हो या पॉजिटिव हमेशा या नेगेटिव हमेशा मेल हो, ओके। एंड इसके बाद क्या होगा, जब पॉजिटिव और नेगेटिव माइसिलियम है वहाँ पर क्लैम्प कनेक्शन बनता है दो माइसिलियम के बीच में। एंड देन इनका जितना भी मटेरियल है वो एक्सचेंज होगा तो डाइकैरियोटिक यहाँ पर सेल बनेगी बिकॉज जो दोनों माइसिलियम है, ठीक है, वहाँ पर क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी माइसिलियम, ठीक है, कि सेकेंडरी माइसिलियम की यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगी। अनदर वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली इसमें जो स्पोर्स है उनकी हेल्प से होगा। तो पहले यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। पहले आप देखोगे ए में क्या है कि एक पोर्शन दिखाया गया है कॉर्न का, फ्रूट वाला पार्ट, जहाँ पर ये डिजीज़ को कॉज कर रहा है, यानी कि डिजीज पोर्शन है, ब्लैक स्पॉट यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखिए अब ये क्या करता है अगले स्टेप में, जो इसका माइसिलियम होता है, राइट, फंगस का माइसिलियम ये अंदर ग्रो करना स्टार्ट करता है इंटरसेल्युलर
इंटरसेल्यूलर माइसीलियम सेल के अंदर जाता है बाय द हेल्प ऑफ एपिडर्मिस, एंड वहाँ पर सेल के नंबर को इंक्रीज करता है। देन वहाँ पर जो भी वहाँ का साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लिया है, उनको सब डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। वहाँ पर अपना हाइफा डेवलप करेगा, डाइकैरियोटिक हाइफी बनाएगा, बिकॉज एक पॉजिटिव और नेगेटिव माइसीलियम से डाइकैरियोटिक हाइफी बनेगा। एंड देन जो इसमें स्पोर है, स्मट के स्पोर है, उनका फ्यूज़न होगा। फ्यूज़न के बाद वो बनाएंगे क्लेमाइडोस्पोर, राइट। क्लेमाइडोस्पोर बनाने के बाद जब फ्यूज़न होता है तो वहाँ पर आपका मेनली रिडक्शन डिवीज़न होगा, बिकॉज वो जाइगोट में कन्वर्ट हो चुका है। रिडक्शन डिवीज़न के बाद क्या होता है, प्रोमाइसिलियम बनेगा इस पर्टिकुलर स्पोर से, जिसे हम जर्मिनेटिंग स्मट स्पोर भी कहते हैं, राइट। एंड अगेन फिर बैसिडियम की फॉर्मेशन होगी, बिकॉज ये बैसिडियोमाइसिटीज का मेंबर है। तो इनमें जितने भी ये मेंबर्स होते हैं वो सारे बैसिडियोस्पोर बनाते हैं। एंड उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो ब्रांचेस बनती हैं, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव माइसीलियम, 2 माइसीलियम चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर बैसिडियोस्पोर की फॉर्मेशन होगी। एंड देन ये क्या करेगा, ये हाइफा इन्फेक्ट करता है, ये प्लांट का एक पार्ट है, उसको इन्फेक्ट करेगा। एंड अगेन ये क्या करता है, मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक हाइफी बनाएगा, बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव माइसीलियम दोनों चाहिए। देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू डाइकैरियोटिक हाइफी, एंड फर्दर ये फिर प्लांट को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। सो इस तरीके से इसमें एक ईजी मेथड से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये क्या क्या सिम्टम्स कॉज करती हैं प्लांट में। पहला सिम्टम्स तो ये है कि इसकी वजह से क्या होगा, जो प्लांट का जो ओवेरी वाला जो पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है, ओके, एंड्रोशियम जो है मेनली ओवेरी, ओके, तो वहाँ पर क्या होगा, ये कंप्लीटली जो ओवेरी है वो रिप्लेस हो जाती है बाय क्लेमाइडोस्पोर से रिप्लेस हो जाएगी, यानी कि वो पूरा जो अपना मास है क्लेमाइडोस्पोर का वहाँ पर फॉर्म कर देते हैं। एंड उसके अलावा ओवेरी जो है वो डार्क कलर, ब्लैक कलर में यहाँ पर पाउडर के फॉर्म में अपने स्मट जो स्पोर है उनको बनाना स्टार्ट करती है, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि ये कवर्डेड स्मट, लूज स्मट या पाउडर स्मट भी कॉज करती है। तो वहाँ पर क्या बनाएगा, ओवेरी बिल्कुल कंप्लीटली पाउडर हो जाती है। एंड फिर यहाँ पर जो लीव, स्टेम एंड रूट्स है वहाँ पर गॉल्स बनने लग जाते हैं, इस तरीके से गांठें सी हो जाती है लाइक दिस। एंड उसके बाद क्या होता है कि ये ब्लैक कलर में टर्न हो जाते हैं एंड शिवर्ड हो जाते हैं, यानी कि सिकुड़ जाते हैं। सिकुड़ने के बाद क्या होगा, बिकॉज अगर सिकुड़ गए तो सीड का फिर डेवलपमेंट, ग्रेन का डेवलपमेंट नहीं होता है, राइट। एंड कंट्रोल मेजर्स, तो कंट्रोल के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड है। पहला है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें जब हम कोई भी जो सीड है उसे जब हम बोते हैं एट द टाइम ऑफ शोइंग, तो ये इट शुड बी सोक्ड इन वाटर, हमें इसे क्या करना चाहिए, वाटर में सोक करना चाहिए, ओके, 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए फॉर 4 to 6 आवर, ओके। एंड इसके बाद क्या करना चाहिए, हमें सीड को हमें वाटर में रखना चाहिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे 10 मिनट के लिए। एंड इससे क्या होगा, इससे मेन काम ये होगा कि जो उसका माइसीलियम है स्मट का वो किल हो जाता है। अगला है कॉपर सल्फेट ट्रीटमेंट। तो इसमें क्या होगा, कॉपर सल्फेट ट्रीटमेंट में क्या होगा, जो सीड है उसको 50% जो सॉल्यूशन है वहाँ पर रखते हैं 2 आवर्स के लिए। एंड देन इससे भी क्या होगा, जो स्पोर है वो कम्प्लीटली किल हो जाएंगे। एंड इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड सेलेक्ट हेल्दी सीड्स फॉर शोइंग। जब हम सीड को सिलेक्ट कर रहे हैं बोने के लिए, तो हमें हमेशा एक ऐसे सीड को सिलेक्ट करना चाहिए जो हेल्दी हो, ओके। सो इस तरीके से इसमें हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट स्टिलैगो, and thank you for watching this video. If you like my video, please do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.